सुपर हीरो फिल्मों की बात हो और वंडर वुमन का नाम ना ऐसे कैसे हो सकता है। डीसी फिल्मों की जब पूरी तरह बैंड बजी पड़ी थी तब वंडर वुमन ने यूनिवर्स को एक अलग डायरेक्शन दी। वंडर वुमन फिल्म ने साबित कर दिया कि अच्छे से बनाया जाए तो फीमेल सुपर हीरो फिल्म भी लोगों की फेवरेट बन सकती है। इसी फिल्म को देखकर मार्वल ने अपने यूनिवर्स में फीमेल सुपर हीरो फिल्मों जैसे कि कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो को बनाने का फैसला लिया था। अब फिल्म वंडर वुमन तो कमाल की थी ही, लेकिन उतने ही कमाल के हैं इसके फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में वंडर वुमन फिल्म के फैक्ट्स के साथ ही जानेंगे उस सवाल का जवाब भी कि आखिर वंडर वुमन फिल्म हिंदी में रिलीज कब होगी। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं। वंडर वुमन फिल्म रिलीज हुई थी साल 2017 में, लेकिन इस फिल्म को लेकर डीसी पहले ही काफी कुछ कर रहा था। साल 2006 में वार्नर ब्रोस ने वंडर वुमन फिल्म को बनाने का फैसला किया था और उस टाइम में फिल्म क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन के यूनिवर्स में फिट होने वाली थी। इस फिल्म को लिखने और डायरेक्ट करने का काम दिया गया था एवेंजर जैसी फिल्म बनाने वाले जोश व्हीडन को। लेकिन फिर जब मार्वल की इलेक्ट्रा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो वार्नर ब्रोस ने इस फिल्म को कैंसिल कर दिया और जोश व्हीडन एक्समैन फिल्मों में लग गए। फिल्म वंडर वुमन को डायरेक्ट करने वाली डायरेक्टर पैटी जेंकिंस फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर थी जिन्होंने सुपर हीरो फिल्म को डायरेक्ट किया था। कमाल की बात यह है कि इससे पहले उन्हें मार्वल ने थोर दी डार्क वर्ल्ड फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर दिया था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही मार्वल ने प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये मार्वल की बदकिस्मती थी ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें डीसी का फायदा जरूर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में रिलीज हुई फिल्म वंडर वुमन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि ये बच्चों से ज्यादा बड़ों को पसंद आई। वार्नर ब्रोस ने सिर्फ एक शर्त पर पैटी जेंकिंस को ज्यादा बजट दिया कि वो वंडर वुमन के कैरेक्टर को एडल्ट फ्रेंडली बनाए। इसीलिए इस फिल्म में वंडर वुमन की कॉस्ट्यूम से लेकर उसके एक्शन तक सब ऐसे डिजाइन किए गए कि एडल्ट्स को ज्यादा पसंद आए, और ऐसा हुआ भी। वंडर वुमन का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस गैल गडोट एक टाइम पर इजराइल मिलिट्री में काम कर चुकी हैं। उनकी इसी पहचान की वजह से लेबनान में इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि लेबनान और इजराइल में टेंशन चल रही है और किसी एक्स इजराइल सोल्जर की फिल्म को अपने देश में दिखाना लेबनान को सही नहीं लगा। जिस तरह से बेन एफ्लेक के बैटमैन के रोल प्ले करने पर ऑडियंस शुरुआत में गुस्सा हुई थी, वैसे ही ठीक गैल गडोट के साथ भी हुआ था और इसकी वजह काफी अजीब थी जो आपको आगे के फैक्ट्स में पता चल जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि गैल गडोट का वंडर वुमन बनना सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। जैक स्नाइडर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लिए कास्टिंग कर रहे थे और गैल गडोट ऑडिशन देने आई थी। उस टाइम उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किसका रोल प्ले करने वाली है। वो बस जैक स्नाइडर को पसंद आ गई और उन्हें वंडर वुमन का रोल मिल गया। वंडर वुमन का रोल प्ले करने से पहले गैल गडोट ने एक्टिंग करियर छोड़ने का फैसला ले लिया था, लेकिन उनकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। किस्मत से उन्हें फिल्म मिली और वो भी लीड रोल के लिए। खुद को साबित करने के लिए उन्होंने शूटिंग से 6 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी और इसका रिजल्ट क्या रहा ये तो पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ एक्ट्रेस गैल गडोट के लिए ही नहीं बल्कि डायरेक्टर पैटी जेंकिंस के लिए भी ये फिल्म लकी साबित हुई। पैटी जेंकिंस के 2000 के बाद ये पहली फुल लेंथ फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। इसके साथ ये फिल्म यूएसए की फर्स्ट हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन गई थी जिसे किसी फीमेल डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया हो। फिल्म वंडर वुमन वैसे तो एक फैंटेसी फिल्म है जो कि कॉमिक बुक्स पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जनरल ल्यूडेनड्रॉफ। ये कैरेक्टर इस फिल्म का अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो कि रियल है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जनरल ल्यूडेनड्रॉफ हिटलर के तख्ता पलट कार्यक्रम का हिस्सा रहा था। फिल्म वंडर वुमन में डायना प्रिंस के चाइल्डहुड रोल को प्ले किया था चाइल्ड एक्ट्रेस एमिली कैरी ने। कमाल की बात यह है कि गैल गडोट और एमिली कैरी का जन्मदिन एक ही दिन आता है, यानी कि 30 अप्रैल। वंडर वुमन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जब पैटी जेंकिंस ने इसके कुछ सीन फिर से रीशूट करने का फैसला किया तो एक बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि उस टाइम एक्ट्रेस गैल गडोट 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। खैर गैल गडोट ने रीशूट के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उनके बेली एरिया को ग्रीन स्क्रीन से कवर किया गया ताकि बाद में उनके बेली एरिया को वीएफएक्स से स्लिम दिखाया जा सके। वंडर वुमन फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन था ये सीन। नो मैंस लैंड का ये सीन सही में वंडर वुमन को एक सुपर हीरो के तौर पर साबित कर रहा था, लेकिन जब इसका फाइनल कट तैयार हो रहा था तब वार्नर ब्रोस ने इसे फिल्म से हटाने को कहा था। डायरेक्टर पैटी जेंकिंस इस सीन के लिए वार्नर ब्रोस से झगड़ पड़ी थी, क्योंकि वो इस सीन को किसी भी हालत में फिल्म से हटाना नहीं चाहती थी। कॉमिक्स में वंडर वुमन एक बॉम्बशेल कैरेक्टर है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। जब गैल गडोट को इस रोल के लिए चुना गया तो लोग ये कमेंट करने लगे कि इसके बूब्स काफी स्मॉल हैं और एक कहीं से वंडर वुमन नहीं लगती। ऑडियंस को ये भी गुस्सा था कि गैल गडोट की वजह से फिल्म रियलिस्टिक नहीं लगेगी। 2017 तक तो गैल गडोट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद जब उनसे फिर से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि अगर आपको इतना ही रियलिज्म पसंद है तो ध्यान से सुन लें कि अमेजोनियंस औरतों के सिर्फ एक बूब होता था। कर अब जाकर लोगों को समझ आ गया होगा कि कॉमिक्स से फिल्म काफी ज्यादा अलग होती है। कॉमिक्स में वंडर वुमन फिल्म का टाइम पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन फिल्म में इसे चेंज करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर दिया गया। मेकर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम पर धीरे धीरे हर तरफ नई थिंकिंग पैदा हो रही थी, औरतों को लेकर, पिछड़े वर्गों को लेकर और दुनिया को लेकर। वंडर वुमन फिल्म में डायना प्रिंस फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाती है और वेंडर की तारीफ करती है। ये सीन सेम टू सेम कॉमिक्स से लिया गया है। साल 2011 में पब्लिश हुई न्यू 52 कॉमिक्स में सेम सीन था, जिसका रेफरेंस इस फिल्म में दिया गया है। वंडर वुमन फिल्म के एंड क्रेडिट्स में वंडर वुमन के कैरेक्टर राइट्स और इसकी टीम को थैंक्स कहा गया था और इसमें एक नाम और था। यह नाम था लिंडा कार्टर का। लिंडा कार्टर वंडर वुमन के टीवी शो में वंडर वुमन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस थी। और आखिरी सवाल ये कि वंडर वुमन हिंदी में रिलीज कब होगी, तो इसका जवाब है कि जब तक डीसी की स्ट्रीमिंग सर्विस पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी। डिज्नी प्लस की तरह डीसी भी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने वाला है, जो है HBO मैक्स। ये सर्विस अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है और जैसे ही इंडिया में चालू हो जाएगी तो वंडर वुमन हिंदी में देखने को मिल
मिल जाएगी और इसके साथ ही जोकर और सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्में भी आप हिंदी में देख पाओगे। तो दोस्तों यह है फिल्म वंडर वुमन से जुड़ी कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगला फैक्ट वीडियो आप कौन सी फिल्म पर देखना चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपके पास इस चैनल को लेकर कोई और सुझाव है तो वो कमेंट में जरूर लिखना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं।